नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर लखनऊ से है, जहां आज अलग ही नजारा था। अंतरिक्ष से लौटकर पहली बार अपने शहर पहुंचे शुभांशु शुक्ला का लखनऊ की सरजमी पर शानदार स्वागत हुआ। शुभांशुमय शहर में उनके स्वागत को पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। नवाबों के शहर लखनऊ ने अपने नवाब का एयरपोर्ट से लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल तक फूलों की बारिश और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। शुभांशु खुले वाहन से एयरपोर्ट से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। सीएमएस के 63,000 छात्रों ने अपने अग्रज शुभांशु का भव्य स्वागत किया और विशाल मार्च निकालकर उन्हें सैल्यूट किया। स्कूल में शुभांशु की शान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के बाद शुभांशु शुक्ला ने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद कहा। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर लौटे थे। 17 अगस्त को वह भारत पहुंचे थे। 18 अगस्त को उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अंतरिक्ष के अनुभव को साझा किया। प्रधानमंत्री ने उनसे भारत के गगनयान अभियान के बारे में चर्चा की। लखनऊ में शुभांशु का कितना भव्य स्वागत हुआ, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुभांशु के परिजनों समेत बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी गर्मजोशी से शुभांशु की अगवानी की। लखनऊ का सपूत, भारत माता का सपूत शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ की जमीन पर कदम रखे हैं। हम सब आह्लादित हैं। पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश मतलब बावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। अद्भुत नजारा है। भगवान इंद्रदेव ने स्वयं बरसात करके उनको आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। परिजनों ने इसे गर्व की बात बताते हुए कहा कि शुभांशु का सपना पूरा हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात हमारे लिए कि मतलब उसका इतना बड़ा मिशन पूरा करके आ रहा है, तो हम लोग उससे मिलने जा रहे हैं। मिलने क्या जा रहे हैं, बस उसको रिसीव करने जा रहे हैं। वो उसको यही सोचते हुए कब जल्दी से सुबह हो तो हम लोग जाएं जल्दी से, बस यही सोचते रहे कि कैसे क्या होगा। तो हम लोग बिल्कुल वेट करते रहे कि सुबह हो तो हम लोग निकलेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए। बस अब जा ही रहे हैं। सब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, बस इंतजार में कट गई। कैसे सवेरा हो, कैसे जल्दी जल्दी पहुंचे एयरपोर्ट। नहीं, आज कुछ नहीं बनाया, अब कल देखेंगे। आज तो कुछ नहीं बनाया। अब प्रतिक्रिया क्या रहेगी, अब गले मिलेंगे, बच्चे को खुश होंगे और देख के खुशी हो रही है बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर। बस मिलने का डेस्परेशन है, तैयारी का तो हम क्या ही बताएं। बस चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको फिजिकली देख पाएं और मिल पाएं। अब ये तो इमोशन है, ह्यूमन इमोशंस है। वहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है बॉडी, ये तो वहीं पे पता चलेगा। ऑफ कोर्स पहले से क्या प्लान करूँ उसके लिए। नो, अभी आज के लिए कुछ नहीं है। आज के लिए ऐसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं है, फिर फर्दर आगे प्लान है हमारे। शुभांशु शुक्ला के पहुंचने पर लखनऊ हवाई अड्डा देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शुभांशु के स्कूल के छात्र भी इस मौके पर मौजूद थे और हाथों में तिरंगा लहराते हुए खुशी से उनका स्वागत कर रहे थे। शुभांशु का AX4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूरा हुआ है। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नया अनुभव दिया है और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारत की तैयारी को और मजबूत किया है। लखनऊ में कितना भव्य रहा शुभांशु का स्वागत और अपने घर पहुंचकर शुभांशु कितने खुश नजर आए, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन। एयरपोर्ट से लेकर शुभांशु के स्कूल तक क्या नजारा देखने को मिला आज, क्योंकि पूरा लखनऊ शुभांशु में नजर आया है। आपको आवाज मिल पा रही है?
शायद नेटवर्क कट गया है, लेकिन हम फिर से उनको जोड़ेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि लखनऊ के एक लाल ने गगनयान अंतरिक्ष में जाकर जो देश का मान बढ़ाया, लखनऊ का मान बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है कि आज वो देश के हीरो बन चुके हैं। क्योंकि आज का युवा अगर किसी को हीरो बनाना चाहता है तो शायद शुभांशु शुक्ला जैसे लोग ही हैं जिनको वो अपना हीरो बनाकर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। एक खुशी का पल रहा, खासकर माँ बाप जो है उनकी आंखें नम रही, वो खुशी के आंसू थे, लेकिन एक भावुक पल रहा जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे को आंखों के सामने पाया। और जाहिर सी बात है कि पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा था। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शरफुद्दीन जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, लखनऊ में कितना भव्य शुभांशु का स्वागत हुआ और अपने घर पहुंचकर कितने खुश नजर आए हैं? अजीज, हम आपको बता दें, एक बहुत खुशी का माहौल था। जिस तरह से शुभांशु जब रेलवे स्टेशन पे वो स्टेशन पर वहाँ एयरपोर्ट उतरे तो एयरपोर्ट पे जो है उनको इस बात का खुशी थी, एहसास था कि आज हम वहाँ अपने लोगों से मुलाकात होगी। लोगों से मुलाकात होने के बाद एक कैसा माहौल बनेगा उस बात का उनको अंदाजा भी नहीं था, कितनी उनकी स्वागत किया जाएगा। फिलहाल जब वो वहां से उतरे 8:30 बजे उनकी फ्लाइट जब आई है और फ्लाइट के बाद जब बाहर निकल के आए तो उनको ऐसे लोग नजर आए जो उसको कहीं ना कहीं टीवी में या कहीं पेपरों में देखा करते थे। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने जो है उनको बहुत फूलों से सम्मानित किया, किसी ने चादर उड़ा के सम्मानित किया और किसी ने जो है मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। फिलहाल बाहर ब्रजेश पाठक थे और ब्रजेश पाठक के बाद जो है बीजेपी के बहुत ही खास नेता थे, वहां पर उनसे मुलाकात करी और उन लोगों को सम्मानित किया। एक बहुत खुशी का माहौल था। अजीज, एक बात बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बहुत बड़ा मुकाम पैदा किया है शुभांशु ने, जो एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी जैसे कहानी आता है, किसी की खुशी का कोई एहसास ना हो। क्योंकि उनके फादर से हम लोग से बात हुई थी, उनकी मदर से उनसे मुलाकात हुई थी, तो चेहरे की जो बूंदे जो आंसू से टपक रही थी वो गम की नहीं थी, वो खुशी की थी। वो खुद ही उनके मुंह से जाहिर हुआ कि ये जो है जो आंसू है ये खुशी के आंसू है। उसके बाद जो है उनको लाया गया, उनको फूलों से जो है सजा करके गाड़ी में बैठाला गया। सीएमएस के लोग जो है वहाँ पे तैयार पे थे, उनके बाद मुलाकात करने के बाद उनको खुली गाड़ी में बैठाला गया और गाड़ी जो है फूलों से पूरी सजी हुई थी और एयरपोर्ट से लेकर सीएमएस तक के गोमती नगर तक के फूलों की वर्षा होती रही। लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से उनको जो है सीएमएस तक के लाए, जिसमें कहा बहुत अच्छे से नारे लगाया गया है, बहुत खूबसूरत से उनको जो है वहाँ सीएमएस लाने के बाद उनकी वहाँ और भगत की गई। 60-65 बच्चे जो थे वो इनका इंतजार कर रहे थे। आंखें उनकी जो है आंखें नम थी लोगों के चेहरे की और उनको ये था कि शुभांशु जो आए हैं शुक्ला जो एक ऐसा पैगाम लेकर के आए हैं जो हर बच्चे के लिए, हर माँ बाप के लिए, हर उन पेरेंट्स के लिए एक सबक है कि जो है अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे लिखाया जाए, ऐसे लोगों को वहां पहुंचाया जाए जहाँ पे हिंदुस्तान में भी अपना नाम हो, दुनिया में भी नाम हो, अपने मुल्क का भी नाम पैदा करे। वो जो है किस स्कूल से निकल के गए हैं उस स्कूल का भी नाम पैदा करे। जी अजीज साहब, बिल्कुल शरफुद्दीन, जाहिर सी बात है कि आज वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं और उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से लखनऊ पूरा शुभांशुमय हो गया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने स्कूली शिक्षा ली, स्कूल में कितनी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, वहां से छात्र और शिक्षक उनसे मिलकर कितने खुश दिखे और शुभांशु उनके बीच आकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक बहुत अहम बता देगा, न्यूज प्लस ने जो है बहुत ही तत्परता जो है शुरू से लेकर आखिर तक के दिखाया और आज भी जो है न्यूज प्लस ने जो है तत्परता उनको दिखाया। जब स्कूल पहुंचे हैं तो लोगों के चेहरे जो थे गुलाब की तरह खिले हुए थे, मगर चेहरे में आपको ये भी बता दें कि आंखों में नमी थी, बूंद की तरह टपक रहे थे। मगर ये कहा कि आज मेरा जो है रहबर आया है। लोगों के दिमागों में, बच्चों के दिमागों में, और जो वहाँ के जो टीचर थे, टीचर के अलावा हम आपको एक बहुत अहम बात बताया, जो वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने ये कहा था कि नन्हा सा बच्चा आता था यहाँ पर मिलने के लिए, कोई प्रोग्राम में आता था तो हम इनको देखते थे। आज इनको देखने के लिए हम तरस रहे हैं। वो क्योंकि वो अलग खड़े हुए थे कि इतनी सिक्योरिटी थी, वो देख नहीं पाए। तो उन लोग से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मेरा रहबर था, कभी हम इसको छोटे से बच्चे परंतु देखते थे, आज इसने ऐसा मकाम पैदा किया कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो मेरे कोई ये कहते कि जो है मैंने इनको पढ़ते हुए देखा है, मैंने स्कूल में आते हुए देखा है। तो ये बहुत बड़ा मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको बचपन से देखा और जवानी तक इस मुकाम पे पहुंचाया। उन बच्चों के लिए बहुत खुशी का मुकाम था। जिस तरह से वहां पहुंचे वो खुशी से जो है फूलों का हार छोड़िए, उन जमीन पे फूल बिछा दिए गए और उस मकाम में जब पहुंचे, वहां पहुंचाने के बाद उनकी जो है और वक्त की गई, बहुत उनका नाम मुझे वो किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपनी दिल की बातें कही। उन्होंने ये कहा कि हम कभी जिंदगी में उन लोगों को नहीं भूल पाएंगे
होंगे जिन्होंने इस मुकाम में पहुंचाने के लिए हमारे लिए मेहनत की। उन्होंने अपने प्रिंसिपल की बात करी, उन्होंने टीचर की बात करी, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल से बात जो निकाली वो अपने माँ बाप के लिए निकाली कि मेरे माँ बाप ने कभी हमको इस तरह से डांटा नहीं, इस तरह से परेशान नहीं किया, कि जो हमारे मन में आया, जो हमारे दिल में आया, मेरे माँ बाप ने मुझे कोऑपरेट किया और उस मुकाम में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे माँ बाप का है। और दूसरी बात आज मुख्यमंत्री ने भी उनको बुला करके सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है सूबे के मुख्यमंत्री ने बुलाया और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि आज मेरे देश का नाम, आपने मेरे उत्तर प्रदेश का नाम जो है एक उस चिराग में इसकी तरह लिख दिया गया है और उसकी खूबसूरती से उन्होंने उनको जो है ट्वीट किया, उनको बताया कि आज हम जो है हम आपसे बहुत खुश हैं, आपके माँ बाप से बहुत खुश है। हम उस CMS का जो है उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि ऐसे बच्चे निकाल रहे हैं कि हिंदुस्तान से दुनिया में भी नाम पैदा करे, हिंदुस्तान में भी नाम पैदा करे और अपने लखनऊ का और अपने स्कूल का भी नाम पैदा कर रहे हैं। इसके लिए बहुत खुशी की थी उनको, उनको बहुत शाबाशी दी। जी अजीत, बिल्कुल सही बात है शरफुद्दीन, हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि शुभांशु ने सिर्फ देश का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि गगनयान में देश का झंडे को भी फहराया है और इससे बड़ा गर्व कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज से मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है। इससे मेट्रो में सफर करने वाले लाखों लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। कॉरपोरेशन ने कहा मेट्रो का किराया 8 साल बाद बढ़ाया गया है। कॉरपोरेशन की ओर से खुलासा किया गया कि कोविड-19 के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी कमी के कारण DMRC को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। 8 सालों में कोई बढ़ोतरी न होने से कॉरपोरेशन वित्तीय संकट से जूझ रहा था। बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो का किराया 1 रुपए से 4 रुपए तक बढ़ाया गया है। हर 5 किलोमीटर पर किराया 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। सबसे लंबी दूरी के लिए किराया अब 64 रुपए हो गया है, जबकि न्यूनतम किराया 11 रुपए कर दिया गया है। 5 से 12 किलोमीटर तक किराया 2 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि 12 से 21 किलोमीटर तक किराए में 3 रुपए और 21 से 32 किलोमीटर तक के किराए में आज से 4 रुपए बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों ने महंगाई के बीच किराया बढ़ाने पर नाराजगी जताई है। यात्रियों का कहना है कि इससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में यात्रियों को अब मेट्रो से सफर करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने सोमवार से मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है। DMRC ने इसकी जानकारी अपने X हैंडल पर पोस्ट के जरिए दी है। DMRC के मुताबिक किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। ज्यादातर लाइनों पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने पर कई यात्रियों ने DMRC की आलोचना की है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई के समय में मेट्रो का अचानक से किराया बढ़ने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जी महंगाई हर जगह हर क्षेत्र में बढ़ गई है। मेट्रो बचा था, मेट्रो में बढ़ गई है। अब आम आदमी की जेब पे असर हो रहा है इससे। किसी और नेता बड़े लोग उन पर तो कोई फ़र्क नहीं है। आम आदमी करते हैं मेट्रो में सफ़र, उनकी जेब पे फ़र्क पड़ेगा। अब हर जगह आम आदमी कोई हो रहा है बस दिक्कत। जी महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह इतनी बढ़ती नहीं है। ठीक है, हर जगह कैसे करें, बाहर रह रहे हैं हम। ठीक है, अपना खर्चा चलाना होता है। जॉब करता हूँ मैं, पर हाँ अगर थोड़ा सा किराया बढ़ता है तो पूरा जो मंथली बजट है वो बढ़ जाता है। मान लो 5,000 लग रहे हैं तो 10 के आसपास 600-700 बढ़ जाता है। क्योंकि 1 रुपए से 4 रुपए का और उसे किस तरीके से? हाँ, तो अगर बढ़ रहा है तो मंथली उस पर अफेक्ट पड़ता ही है। थोड़ा सा भी बढ़ता है तो मतलब 600-700 का फ़र्क आ जाता है डायरेक्टली, क्योंकि मेट्रो ही है एक हमारे लिए डायरेक्ट। यहाँ बस चलती है डायरेक्ट कोई, तो यहाँ तक आने के लिए मेट्रो ही है। किराया बढ़ेगा तो हमारे उस पर फ़र्क पड़ेगा ही। पहले इसका गवर्नमेंट मेट्रो वालों को चाहिए कि पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, किराया बने। अचानक बढ़ा दिए, आदमी अब उसके पॉकेट क्या कितना कमा रहा है। रोज़ रोज़ तो कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही है, ऑफिस वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। इसने 2 रुपया का मतलब हुआ कि महीना में 30 गुना 60 रुपये का, 60 आने का 60 जाने का, 120 रुपये का। तो ये इससे पब्लिक तो खुश नहीं होगी। नहीं, ये तो मेट्रो किराया बढ़ाना ये तो गलत है, क्योंकि हर आदमी इसको नहीं सहन कर सकता, क्योंकि किराया पहले से ही काफ़ी ज़्यादा किराया है और ये किराया बढ़ाना तो बहुत ही मतलब गलत हुआ है।
इसके अलावा डीएमआरसी ने रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों के लिए रियायती किराया स्लैब शुरू किया है। इन दिनों छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा का किराया काफी कम होगा। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 2017 में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, मेट्रो का किराया बढ़ाने पर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली मेट्रो ने जो है किराए में बदलाव किया है। सीधे तौर पर कहूं तो डीएमआरसी ने 1 रुपए से 4 रुपए तक का जो है इजाफा किया है, जिसको लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। कई तरीके के लोग हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, जो डेली ये कहें कि मेट्रो से सफर कर कर अपनी नौकरी पेशा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इजाफा है वो उनकी जेब पर थोड़ा सा फर्क डालने वाला है, इसीलिए लोगों में नाराजगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीएमआरसी ने ये जो इजाफा है लगभग 8 साल बाद किया है और इसमें सीधे तौर पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का जो इजाफा किया है वो दिल्ली मेट्रो ने किया है। और उसमें पूरी दिल्ली में ये जो रेट है वो आज से बढ़े हुए लागू भी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि किराए बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे मेट्रो को कितना लाभ होगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो ने सफलता हासिल की है वो अपने आप में एक मेट्रो के लिए एक अच्छा मुकाम है। मैं बता दूं कि दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफी ज्यादा है। लोग अपनी गाड़ी या बाइक से निकलने के बजाय मेट्रो से ज्यादा सफर करते हैं और मेट्रो में थोड़े ही समय में, ये कहे पिछले 10 साल की बात करें तो लगातार यात्रियों की संख्या जो है इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली मेट्रो लगातार अपने यात्रियों की संख्या में इजाफा कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जब दिल्ली में हुई थी तो केवल 4 डब्बों से हुई थी, लेकिन आज 8 से 10 डब्बे भी जो है दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल किए जाते हैं और लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि डीएमआरसी का कहना है कि 8 साल बाद हमने किराया बढ़ाया है ना, जिससे कॉरपोरेशन वित्तीय संकट से जूझ रहा था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो मेट्रो में सफर करने वाले यात्री हैं, अगर क्या इस प्रक्रिया को पहले निर्देशित किया जाता या सूचना के तरीके से पहले लोगों तक पहुंचा दिया जाता, फिर बढ़ोतरी की जाती तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कोई जानकारी समय से पहले आ जाती तो शायद लोग जागरूक हो जाते और पहले से हो जाता, लेकिन सीधे तौर पर कहूँ तो अचानक से ये नया टैरिफ आया है, सामने लागू हुआ है और सीधे तौर पर आज जब सुबह कल इतवार के बाद जब लोगों ने सोमवार को मेट्रो का सफर किया तो उसमें कहीं ना कहीं सफर में इजाफा उनको देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि 1 रुपए से जो 4 रुपए का इजाफा मेट्रो ने किया है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जो है अग्रसर करने का भी काम किया है, क्योंकि 1 रुपए का जो सिक्का है वो दिल्ली में मुझे लगता है कि ना के बराबर दिखता है। और अगर खुलने की भी बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, तो दिल्ली में ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो लोग अब ज्यादातर ऑनलाइन की ओर अग्रसर होंगे और मेट्रो कार्ड की जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा जरूर होगा। बिल्कुल, चलिए प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना, जहां जौरा का उस समय गोलियों की तड़ाहट से गूंज उठा जब कुछ दबंगों ने बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान पर हमला बोला। लाठी डंडों से हमले के बाद विरोध हुआ तो हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से भगदड़ मच गई और अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पगारा तिराहे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके पगारा रोड की तरफ भाग निकले। बता दें कि 20 अगस्त को भी रुपयों के लेन देन को लेकर लाठी डंडे चले थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इसमें घायल एक व्यक्ति को दिल्ली रेफर किया गया। इस झगड़े ने अब गंभीर रूप ले लिया है। पुलिस की निष्क्रियता से मुरैना से आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। वो अभी तब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पुलिस विभाग संभाल रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक पंकज उपाध्याय जौरा के व्यापारियों के साथ जौरा थाने पहुंचे। उन्होंने थाना पुलिस को चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़े गए तो जौरा बंद कर चक्का जाम कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं घटना के बारे में क्या कहा है क्षेत्रीय विधायक पंकज उपाध्याय ने। के साथ में अभी 3 दिन पहले भी 307 की घटना हुई। घर पे आके इनके मारपीट की करी गई
और हमारे एक बहुत वरिष्ठ जैन परिवार के मुखिया हमारे दिल्ली में भर्ती हैं। ये पीड़ित परिवार के ऊपर ही 307 लगा दी गई। आज इनके घर पर दुकानों पर हमला हुआ और गोली चलाई 3 या 6 राउंड कुछ इनके घर पे। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कल तक अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो निश्चित रूप से जोरा बाजार बंद कराया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पूरा प्रशासन, पूरा जोरा थाना लूट का अड्डा बन चुका है। यहां से हमारे पूर्व विधायक सूबेदार सिंह जी के जो गुर्गे हैं खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। एक फोन आ जाता है तो एफआईआर दूसरों पे हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार भटकता रहेगा, लेकिन एफआईआर नहीं होगी। इस पूरे मामले को ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी मुरैना से संवाददाता मनीषा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, पूरी घटना क्या है ये भी बताइए और ये भी बताइए कि पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जी, आपको मैं बता दूं, जोरा में आए दिन ऐसे अपराध होते रहते हैं, लेकिन इससे ये साबित होता है कि अपराधी जो वहाँ के गुंडे बदमाश है, बिल्कुल पुलिस का उनको कोई खौफ नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में मतलब कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है। आए दिन जोरा में ऐसी घटनाएं हो रही है। जोरा क्या, पूरे मुरैना जिले में भी ऐसी घटनाएं होती है। आपको बता दें, जोरा के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जिस तरीके से ये घटनाएं होती है, अगले 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ा जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रही है उस पर यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी इस मामले पर पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं नाराज है। आपको बता दें मनीषा, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि विधायक ने तो 24 घंटे की चेतावनी दे दी है प्रशासन को कि अगर हमलावरों को नहीं पकड़ा गया तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो अब विधायक का रुख क्या है और प्रशासन किस तरह से सक्रिय कार्य कर रहा है? प्रशासन अब इस घटना को लेके बहुत ही सख्त है और जो वहाँ के अपराधी हैं उनके यहाँ पे दबिश दे रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं, दबिश भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को यह डर है कि अगर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया तो सरकार को भी घाटा होगा। इसलिए पंकज उपाध्याय का कहना है, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, उनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वो व्यापारियों को साथ मिलकर बाजार बंद करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे और कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि पुलिस विभाग तो मुख्यमंत्री के अंडर में है और इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिल चुकी है मध्य प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कि इस घटना को लेकर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मुख्यमंत्री का कोई ऐसा बयान आया है। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि ये जो प्रशासन कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी सरकार के ही दबाव में कार्य कर रही है। बिल्कुल मनीषा, जाहिर सी बात है कि तनाव की स्थिति होगी, इलाके में लोग दहशत में होंगे, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? लोगों का कहना है कि इस घटना के पहले भी एक बड़ी लूटपाट जो लूट हुई थी, मतलब चोरी हुई थी या उसको डकैती का रूप दिया गया था। जो अलापुर सरपंच जो जोरा कस्बे में आता है, अलापुर ग्राम, वहाँ के सरपंच के यहाँ भी करोड़ों की डकैती हुई थी। अभी तक ट्रेस नहीं हुई और बताया ट्रेस हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसका खुलासा भी नहीं कर रहा। इसलिए यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी इसमें ढील या उसको सख्ती ना बरतना कहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब खबर कानपुर से है। बिहार में चुनाव होना है और शराब तस्करों का अड्डा कानपुर का सेंट्रल स्टेशन बन गया है। बिहार में राजनीति गर्म है, यहां तस्करों की जेब गर्म हो रही है। बिहार में सरकार किसी की बने, लेकिन शराब तस्करों की तो वारे न्यारे हैं। बिहार की ओर जाने वाली हर ट्रेन पर जीआरपी, आरपीएफ की नजर है, लेकिन शराब तस्कर उनसे एक कदम आगे हैं। नए नए तरीकों से तस्कर बिहार तक शराब भेज रहे हैं। रेलवे पुलिस ने 1.5 महीने में करीब दर्जन भर शराब तस्कर पकड़े हैं और बड़े पैमाने पर शराब बरामद की है।
इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि पकड़ी गई शराब कहीं से ज्यादा वह बिहार पहुंचा चुके हैं। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के बाद आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से इनके खिलाफ ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। पता चला है कि तस्कर बड़े पैमाने पर महिलाओं को कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहना है सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ विवेक वर्मा का। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियों में यहाँ से कुछ कैरियर्स जो है वो शराब को ले जा रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने प्लेन क्लॉथ में और सूचना इकट्ठी करके अपने स्टाफ वगैरह को लगाया गया था, जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस की भी सहायता ली जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने जुलाई माह में 2 मामले और अगस्त माह में 3 मामले पकड़े हैं, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिसमें देसी और विदेशी मदिरा दोनों प्रकार की मदिरा है। लगभग 6 लाख से अधिक मूल्य की मदिरा अब तक पकड़ी जा चुकी है। इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग करते हैं सूचना मिलने पर, और गुप्त रूप से भी सूचना एकत्र की जाती है कि अगर इस प्रकार के कोई कैरियर बिहार की तरफ या अन्य किसी तरफ इस प्रकार की शराब ले जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दरअसल कोई इनका ये नियमित पैटर्न नहीं है, ये कैरियर्स होते हैं जो इनको ले जाते हैं यहाँ से उस क्षेत्र में। चूंकि बिहार में बंदी है शराब की और इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को या उत्तर प्रदेश की तरफ से ये सूचना मिलती है कि इस प्रकार की शराब ले जाई जा रही है। तो चूंकि कानपुर स्टेशन क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल भी इसमें कार्रवाई करता है कि इस प्रकार के कोई रेल को माध्यम ना बनाया जाए जिससे कि रेलवे की छवि खराब हो, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी हम लोग करते रहेंगे। इसके लिए सूचना एकत्रित की जाती है और इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बिहार के चुनाव को लेकर कानपुर में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर जीआरपी आरपीएफ से सेंट्रल स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला रही है। अभी तक लगभग 2 महीने में 6 लाख की शराब बरामद हो चुकी है। कम से कम 1 दर्जन लोग को जेल भेज चुकी है। वहीं आरपीएफ का कहना है कि ऐसी चेकिंग रोज चलती है और शराब की किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार साथ नौशाद, न्यूज़ प्लस कानपुर। चलिए इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे कानपुर के संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, ट्रेनों से शराब तस्करी गंभीर मामला है। बिहार में चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, इसके साथ तस्करी और बढ़ सकती है। कैसे रोकेगी रेलवे पुलिस? बिहार के चुनाव को देखते हुए कानपुर से बड़ी तादाद में शराब की तस्करी करी जा रही है, जिससे जीआरपी आरपीएफ में अपनी नजर लगाए बैठे हैं, जिससे जो भी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं उसको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है और जो भी ऐसे संदिग्ध दिखते हैं उनकी जांच करी जा रही है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। जी नौशाद, क्योंकि जो तस्कर है वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, महिलाओं को गिरोह का हिस्सा बना रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार में जो है वो शराब जो है पहुंचाई जाए और उसके बदले में बड़ी रकम जो है वो उनको मिलती है। तो कोई और भी प्लानिंग है क्या? रेलवे पुलिस की बात करें या जो भी इंटेलिजेंस है या जो भी डिपार्टमेंट है इस तस्करी के लिए लगेंगे, इसको रोकने के लिए लगेंगे, उन्होंने कोई प्लानिंग बनाई है क्या? ये महिलाओं कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि पुलिस को शक ना हो कि ये शराब तस्करी है, जिसमें कि अभी 1.5 से 2 महीने में 6 लाख की शराब पकड़ी गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग जेल भेजे गए हैं। बिल्कुल नौशाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि रेलवे पुलिस हो या पुलिस प्रशासन की नज़र जो है अब शराब तस्करों को लेकर गंभीर बनी हुई है और लगातार जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहे हैं वो आगे भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।